अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए जानें कि हुकूकुल इबाद क्या है। हुकूकुल इबाद एक तरह का अल्लाह की ही इबादत है। ये अल्लाह का हुक्म है ये कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने मुसलमान भाई के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आओ। यानी कि अगर आपने किसी अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत करी तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर का बता दिया। चुगली करना, उसके अंदर जो ऐब नहीं है वो भी बताना, ये सब आपके हुकूकुल इबाद में आते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने मुसलमान का एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 6 हक़ बताए हैं, यानी उसके 6 हुकूक हैं। पहला, जब मिले तब सलाम करें, जब वो दावत दे तो उसकी दावत कबूल करें, जब उसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में या रहमतुल्लाह कहें, जब वो बीमार हो तो उसकी अयादत के लिए जाएं, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाएं, और जो आपको पसंद है उसके लिए भी वही पसंद करें। ये लास्ट वाली बात देखिए, हम सब में बहुत ज़्यादा ये है कि हम जो अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए नहीं पसंद करते। हम चाहते हैं कि हम सबसे अव्वल रहें, हम सबसे अच्छे रहें, हम महफ़िल में भी सबसे अलग दिखें, हम महफ़िल में भी सबसे अच्छे रहें। तो ये जो ख़ामी है ये औरतों में ज़्यादा होती है। हम औरतें इस चीज़ में बहुत फ़ेल हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो जो भी अपने लिए पसंद करें वो सामने वाले के लिए भी पसंद करें, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ तरह का कोई भी बात हो। जो बात आप अपने लिए पसंद करते हैं, आप अपनी तारीफ़ पसंद करते हैं तो दूसरे की भी तारीफ़ करिए। आप अपनी बुराई पसंद नहीं करते तो आप दूसरे की भी बुराई मत करिए। जो भी चीज़ आपको पसंद है वो दूसरे के लिए भी पसंद करें, क्योंकि वो भी आपका भाई, आपकी बहन है। हम सब एक दूसरे के दीनी बहन हैं। तो ये है हुकूकुल इबाद कि आपने अगर कहीं किसी प्लेस पे गए और किसी ने कोई चेयर पे बैठा उठ के चला गया, जैसे हॉस्पिटल, शादी वगैरह में ये सब ज़्यादा होता है, दोबारा से वो आया और उसने बैठने की कोशिश करी, लेकिन अब हम बेहया तरीके बैठे हुए उठ नहीं रहे हैं, तो ये हुकूकुल इबाद में आ जाएगा। इसका बदला वहाँ नेकी देनी पड़ेगी। तो इसका बड़ा ख्याल करें कि अगर वो पलट के आया ही है या आया है तो उसको फ़ौरन इशारा कर दे कि आप बैठेंगे। अगर वो कहता है कि आप बैठे रहो तब तो आपने हक़ अदा कर दिए, लेकिन अगर वो नहीं कहती तो फिर ये हुकूकुल इबाद में आपका आ जाता है, फिर तो आप खसारे में हो गए। तो अपने मुसलमान भाई का बहुत ख़याल करें, अपने पड़ोसी का बहुत ख़याल करें कि अगर पड़ोसी भूखा रह गया, आपने खाना खा लिया तो ये भी आप खसारे में हो जाएंगे। तो इसका बड़ा ध्यान रखें। और हुकूकुल इबाद की एक एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है। जब आप सीखेंगे तभी तो आप दूसरे को बता पाएंगे। हमने सीखा नहीं तो हम दूसरे को क्या बताएं। सीखने के बाद पहले ख़ुद अमल करें पूरी तरीक़े से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अपने ऊपर वो बात कर नहीं लेते थे दूसरों को वो नहीं बताते थे। आपको पता होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुड़ खाया करते थे, और एक शख्स ने आके पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं गुड़ खाता हूँ, क्या छोड़ दूँ? आपने मना नहीं करा। लेकिन जब आपने 3 दिन तक वो पूछा उसको, जब तीसरे दिन आपने छोड़ दिया तो आपने कहा इसको छोड़ दो। ये कोई मर्ज़ था उसको, उसके मर्ज़ के लिए आपने कहा इसे छोड़ दो। तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो सोचिए, जब हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे? दूसरों पे वो बात असर नहीं होती जो हम खुद नहीं करते। हम खुद पर्दा नहीं करते, दूसरों को कहेंगे वो नहीं करेगा। हम खुद झूठ बोलते हैं, दूसरों को मना करेंगे वो नहीं मानेगा। तो हम खुद नमाज नहीं पढ़ते और दूसरों को बोलेंगे तो वो नहीं करेगा। तो जो भी बात आप दूसरों को बताएं पहले अपने ऊपर उसको पेवस करें। तो आइए हम बार बार यही कहते हैं कि हम सब मिलकर दीन सीखें और अपने दीन को खूब आगे बढ़ाएं, कि हमारा दीन बड़ा प्यारा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं इसको, अपने बच्चों को खूब सिखाएं, दीन सीखें और दीन सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।